0.01 नॉर्मल 200 ml H2SO4 0.01 मोलैरिटी 100 नॉर्मल दे रखा है, ध्यान रखना ये मोलैरिटी दे रखी है, तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ क्या दे रखा है, ठीक है। मतलब यूनिट डायमेंशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पैरामीटर्स तो हमें पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N1V1 करके डायरेक्ट आ जाएगा, N2V2 इसमें 0.01 इसका इक्विवेलेंट 2, तो इसमें दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों ही न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसका क्या होगा, pH 7, क्योंकि दोनों ही बराबर बन रहे हैं, ना एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जाता है ना बेस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जाता है, तो दोनों ही बराबर बन रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूटेड करना, मतलब उसमें और पानी डालना, डाइल्यूशन इज उसमें और पानी मिलाना, तो डाइल्यूशन हमें पता है, चाहे हम उसमें कितना भी पानी डालें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो पहले थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाद में रहेंगे, तो दोनों के जब हमने उसमें पानी मिलाया तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम बराबर करके जो इसकी कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.1 मोलैरिटी 500 ml HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, बोला डाइल्यूटेड बाय एडिंग 500 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड न्यू pH कितना हो जाएगा, हम देखें उसमें कितना डाल रहे हैं 500 ml वाटर, तो हमें पता है मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग वॉल्यूम बाद में आएगा 1000 ml आएगा, तो N1V1 N2V2, N1 कितना था 0.1 इंटू 500, ठीक है, और जब हमने मिला दिया तो हमें पता है, हमें नहीं पता कितना कंसंट्रेशन, N2 इंटू जो रिजल्ट जो बाद में मिलाने के बाद जो V2 सॉल्यूशन आएगा दोनों का मिक्सचर करके आएगा, तो N2 कितना आएगा 522, तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं माइनस लॉग 5×10⁻², तो आराम से 1.3। अब जैसे मान लो 0.01 मोलैरिटी 200 ml H2SO4 को डाइल्यूट कर दिया है 2 लीटर यानी कि 2000 ml, तो pH कितना होगा, ठीक है, तो इसमें N1V1 डाइल्यूशन किया तो N1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया N1V1 N2V2, ये कितना है 0.01 इंटू 2 इंटू 200, क्योंकि बेसिसिटी 2 दे रखी है, तो N इंटू क्या दे रखा है V2 कितना है हमारा 200 और 200 सॉरी इन्होंने बोला है अप टू मतलब कि अगर पहले 200 ml था तो उसमें हमने एक्स्ट्रा पानी मिलाया 1800, तब जाके वो हुआ 2000 ml, मतलब इतने से डाइल्यूट कर दिया है। अप टू जहाँ लिखा हो तो डायरेक्ट वही वॉल्यूम रखेंगे हम, ठीक है। तो 0.01 मोलैरिटी 200 ml H2 डाइल्यूटेड अप टू, मतलब इतना हमने 2000 ml तक डाइल्यूट कर दिया है, तो नॉर्मेलिटी आराम से आ जाएगी वहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 2, pH जो रखा है HCl सॉल्यूशन का 2 दे रखा है, देन फाइंड चेंज इफ़ इट इज़ डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स, मतलब कि pH में चेंज कितना आया जब हमने इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। pH ऑफ HCl कितना है 2, यानी कि कंसंट्रेशन होगी 10⁻², माइनस लॉग H प्लस करके निकाल लेंगे। इफ़ इट डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स, हमने कितना डाइल्यूट कर दिया 10 टाइम्स, इनिशियल के 10 टाइम्स 10 गुना डाइल्यूट कर, तो इनिशियल के 10 टाइम्स डाइल्यूट किया, तो N2 कितना है 10⁻3, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना चेंज आया 1 यूनिट pH का, मतलब कि अगर हम किसी को 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो उसमें 1 यूनिट ऑफ चेंज आता है pH में। और आगे देखते हैं, pH दे रखा है 3 ऑफ H2SO4, देन फाइंड चेंज pH इफ़ इट इज़ डाइल्यूटेड अप, अब 100 टाइम्स डाइल्यूट किया तो 10⁻3V, अब 100 इंटू V तो 10⁻5, इस बार 2 यूनिट का चेंज है, मतलब कि अगर 10 टाइम डाइल्यूट करते हैं तो pH में 1 यूनिट का चेंज आता है, 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो pH में 2 यूनिट का चेंज आएगा, 1000 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो pH में 3 यूनिट का चेंज आएगा, ठीक है। तो मतलब ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो हम लास्ट में हम यही कह सकते हैं, इफ़ एसिड इज डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स देन pH इज इंक्रीज्ड बाय 1 टाइम, अब 100 टाइम तो pH इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, चेंज हो जाएगा 1000 तो 3 टाइम। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ़ pH ऑफ HCl4 इज 2.3, इफ़ इट डाइल्यूटेड 100 टाइम्स तो pH में 2 यूनिट का चेंज आएगा, तो डायरेक्ट 2 से इंटू कर दो, तो 4.6 माइनस 2.3 वही 2 आएगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब जैसे pH कितना दे रखा है चलो 2, अगर उसको हमने 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, 100 टाइम डाइल्यूट तो 2 यूनिट चेंज आएगा, तो 2 से डायरेक्ट इंटू कर दो तो मतलब 4.6 pH आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लीटर HCl जिसका pH 1.6 है, देन फाइंड न्यू pH इफ़ इट्स डाइल्यूटेड मतलब 9 लीटर, ठीक है, सॉरी ऐड करा उसमें 9 लीटर वाटर, यानी कि 10 लीटर होगा तो V2, मतलब 10 लीटर हमने 10 लीटर टाइम्स डाइल्यूट कर लिया, यानी कि 1 यूनिट होगा चेंज, तो +1 तो कितना हो जाएगा 2.6 pH, मतलब 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। अब pH ऑफ NaO सोल्यूशन कितना दे रखा है 13, इफ़ इट डाइल्यूटेड 10 टाइम्स
तो न्यू पीएच कितना होगा अगर 10 टाइम्स डाइल्यूट किया है। देखो इस बार NaOH दे रखा है, पहले एसिड दे रखा था, यहाँ NaOH दे रखा है, तो पीएच 1 यूनिट से कम हो जाएगा, तो इसका 12 हो जाएगा पीएच। ठीक है, इसका पीएच कितना हो जाएगा NaOH का 12 यूनिट, क्योंकि बेस है और वो एसिड था। तो पीएच 13 है, पीओएच 10⁻10 टाइम्स तो 1 यूनिट, 1 + 1 2, तो न्यू पीएच 2, तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12, तो बेस की पीएच 1 यूनिट से घट जाएगी अगर उसे हम डाइल्यूट करते हैं तो। ठीक है, 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो इफ़ बेस इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स देन पीएच इज decreases by 1 unit. If base is diluted by 100 times then pH decreases by 2 unit. If base is diluted by 1000 times then pH decreases by 3 unit. अब how much volume of water to be added, बोला है how much volume of water to be added to 1 liter HCl solution to change its pH from 2 से 3, मतलब 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कितना करेंगे, मतलब 10 लीटर होना चाहिए लास्ट वाला, तो उसमें 9 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इस तरह हम याद रखें तो पीएच ऑफ 10 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन कितना 2.5 है। देन फाइंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, तो कि इसका पीएच 3.5 हो जाए, यानी कि 1 यूनिट से बढ़ जाए। ठीक है, 1 यूनिट से कब बढ़ेगा, जब इसको 10 टाइम्स हम डाइल्यूट कर देंगे, तो 10 तो पहले ही था, इसको और 10 कर दिया तो 10 × V पहले वाले का 100। ठीक है, तो मतलब 90 लीटर पानी और डालेंगे 100 ml बनाने के लिए। ठीक है, वही बोला है ना, देखो पीएच ऑफ 10 लीटर H2SO4 इतना देखा है, देन फाइंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी, और कितना ऐड करेंगे कि उसका पीएच 1 यूनिट से बढ़ जाए। तो वो 1 यूनिट से कब बढ़ेगा, जब उसमें हम 10 टाइम्स इट इज 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं इनिशियल वॉल्यूम के, तो इनिशियल वॉल्यूम 10 है तो उसको और 10 तो 100 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 100 - 10 90 ml और ऐड करेंगे, सॉरी 90 लीटर और ऐड करेंगे। pH of 1 liter NaOH solution is 13, then find volume of H2O added so that its pH become 11। अब इसमें बोला pH of 1 liter NaOH का 13, then find volume of H2O कितना ऐड करेंगे कि pH 11 हो जाए, यानी कि 2 यूनिट से कम हो जाए। ठीक है, और 2 यूनिट से कम करने के लिए 100 टाइम्स इसको डाइल्यूट करेंगे, यानी कि 100 - 1 इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो 99 लीटर वाटर और ऐड करेंगे। pH ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इतना इतना इतना, फिक्स pH ऑफ, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इतना, फिक्स pH ऑफ 10⁻7 HCl एक्वा सॉल्यूशन इतना। एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड pH ऑफ 10⁻7 मोलैरिटी एक्वस HCl सॉल्यूशन। देखो हमें पता है अगर हम 10⁻7 का डायरेक्ट pH लिखे तो वो 7 आएगा। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका pH 7 तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जब हम HCl को पानी में मिला रहे हैं, अब हम वाटर का भी जो H+ की कंसनट्रेशन है उसे भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो H+ की 10⁻7 और वाटर की H+ भी कंसीडर करेंगे तो 10⁻7, तो दोनों की H+ कंसीडर करेंगे तो 10⁻7, तो जो H+ कंसनट्रेशन आएगी 10⁻7 + 10⁻7, तो 2 × 10⁻7, pH निकालेंगे -log 2 × 10⁻7, तो इस बार pH कितना आएगा, स्लाइटली 7 से कम आएगा, क्योंकि हमने इसको पानी में बहुत ज़्यादा घोल दिया है, 7 नहीं आ सकता। ठीक है, 7 से थोड़ा कम, मतलब स्लाइटली एसिडिक तो आ ही रहा है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10⁵ OH, सॉरी 10⁵ की कंसनट्रेशन ऑफ एसिड जो है एसिड को डाइल्यूट किया है 100 टाइम्स। ठीक है, हमें पता है अगर किसी भी एसिड को हम 100 टाइम्स डाइल्यूट करते तो इसका pH जो है 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, तो यानी कि इसकी कंसनट्रेशन कितनी आएगी 10⁻7 आनी चाहिए। ठीक है, बट pH जो है स्लाइटली लेस देन 7 आएगा, क्योंकि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अब मान लो 10⁻−8 HNO3 सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी अब pH 8 तो नहीं आ सकती, तो यहाँ भी हम वाटर कंसीडर करेंगे, तो 10⁸, 10⁻7 वाटर का H+ की कंसनट्रेशन होती है, तो 10⁸ 1 + 10 तो 11 × 10, तो pH कितना आएगा 6.96, मतलब 7 से तो तभी कम, 7 से तो तभी कम ही आ रहा है ना। ये सब डाइल्यूट करने के बाद वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH सॉल्यूशन ऑफ 10⁻6 विच इज डाइल्यूटेड अप टू 100 टाइम्स। NaOH का सॉल्यूशन है जिसको हमने 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, हमें पता है pH उसकी कम हो जाएगी, यानी कि pH कितनी आनी चाहिए थी 4, पर 4 तो आ नहीं सकती क्योंकि NaOH एक बेस है, तो यानी कि यहाँ भी हम वाटर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, वी कंसीडर जहाँ भी मतलब डाइल्यूशन है और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है हम वहाँ पानी कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 10⁻,
जो है NaOH है 10⁻⁶ है विच इज़ डायल्यूटेड अप टू 100 टाइम्स, ठीक है। तो उसकी pH कम हो जानी चाहिए थी। तो अगर 100 टाइम्स गया तो pH कितनी आएगी, 10⁸ आ जाएगी। और वाटर भी कंसिडर करेंगे हम, तो 10⁸, 10⁷, 11 × 10⁸, तो pH स्लाइटली 7.04, मतलब स्लाइटली बड़ी आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम पहले अगर कंसिडर करते तो 14 में से 8 गए तो 6 आता, 6 तो पॉसिबल नहीं था इसका, तो इसलिए हम वाटर कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl आर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl आर रिमूव फ्रॉम HCl सॉल्यूशन सो दैट pH चेंज फ्रॉम 2 to 3। मतलब कि HCl का सॉल्यूशन दे रखा है, तो फाइंड हाउ मैनी कितने मोल्स हम HCl रिमूव कर लेंगे कि उसका pH हल्का सा बढ़ जाए, मतलब कि एसिडिक वो कम हो जाए, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl आर रिमूव फ्रॉम HCl सॉल्यूशन सो दैट इट्स pH चेंज फ्रॉम 2 to 3, मतलब 2 से 3 हो जाए, ठीक है। इफ़ वी रिमूव HCl देन pH डिक्रीज, मतलब pH स्लाइटली शुड बी इंक्रीज। इनिशियल कंसंट्रेशन 10⁻², इसको N1 ले लो, फाइनल कंसंट्रेशन 10⁻³ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो N1 - N2 मतलब कि उसमें से इतना हम घटा देंगे, ठीक है। तो इतना रिमूव अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो मतलब N1 में से अगर ये N2 लें तो बचा कितना, वही तो बोल रहे हैं ना कि फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर रिमूव, कितना हम रिमूव कर देंगे, तो इसको इससे घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो ये जो कंसंट्रेशन आई है इसको इससे माइनस कर देंगे, इसकी कंसंट्रेशन को, तभी तो पता चलेगा कि इसमें इतना ऐड कितना किया है कि इतना ये आ गया है ना। तो जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻³ तो इतना रिमूव करेंगे तब जाके उसकी कंसंट्रेशन जो है, मतलब और उसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकालना है तो NaCl कर दो। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर रिमूव, कितना रिमूव कर लेंगे, मतलब बाद में इतना आ गया तो हमें पता है ना। जैसे मान लो 5 टॉफ़ीज़ थी हमारे पास, उसमें अब वो 10 टॉफ़ी हो गई हैं, 10 टॉफ़ी हो गई हैं, तो हमने उसमें कितनी ऐड कर दी, ठीक है। या मान लो पहले 10 टॉफ़ी थी, उसमें से हमने कुछ रिमूव कर ली, अब हमारे पास 5 बची, तो हमने उसमें से कितना रिमूव कर दिया। तो उसमें भी वही बात है कि पहले हमारे पास pH 2 था, बाद में हमारे पास pH 3 आ रहा है, तो हमने उसमें से कितने HCl निकाल लिए कि उसका pH जो है बढ़ गया। तो बस वही इसकी कंसंट्रेशन से इसकी कंसंट्रेशन माइनस कर दें, हमें आ जाएगा, ठीक है। फिर कंजुगेट एसिड और बेस पेयर, द पेयर विच इज़ डिफर बाय 1H+ और 1OH- से जो डिफ़र करते हैं उसे कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। जैसे CH3COH H+, ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसको वाटर में डालेंगे तो इसका वीक कंजुगेट एसिड आएगा। इसका Ka निकालेंगे CH3 - H+, CH3, और इसका Kb CH3COH OH - CH3, तो दोनों Ka × Kb, तो वही pKa + Kb 14, ठीक है।